गीता के 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त होकर, मुझे समर्पित अपने को करके, योग में आरूढ़ होकर मुझे कैसे जानोगे, यह सुनो। मुझे जान लेने के बाद तुम्हें संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तीन तरह की चीजें इस ब्रह्मांड में जानने योग्य है। पहली, जिसे अपरा प्रकृति कहते हैं, दूसरी जो परा प्रकृति कहलाती है, और तीसरी परमात्मा जो आत्मा रूप में सभी जीवों के अंतर्गत व्याप्त है। अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति, और जड़ प्रकृति में 8 चीजें आती हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा। ये पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर भी हैं, इन्हीं को हम बाहर से ग्रहण करते हैं। इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 जड़ प्रकृति हैं। और जब जड़ प्रकृति से परमात्मा के अंश आत्मा का सानिध्य होता है तो परा प्रकृति बनती है। परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति, और चेतन प्रकृति को ही जीवात्मा कहते हैं। तब जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं तो पूरा अंधकार रहता है, ऊपर से प्रकाश का प्रक्षेपण होता है संसार रूपी पर्दे पर। जब वो प्रकाश संसार रूपी पर्दे पर पड़ता है तो सब तरंगी किरणें निकलती हैं। कभी पर्दे पर आग लग जाती है, कभी पर्दे पर समुद्र लहराने लगता है, कभी पर्दे पर तूफान आ जाता है। लेकिन वह संसार रूपी पर्दा न तो आग से जलता है, न समुद्र से भीगता है, और न तूफान से फटता है। लेकिन हम जीव उस माया रूपी अंधकार में बैठ करके कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सीटी बजाते हैं, कभी चिल्लाते हैं। और हमारे किसी क्रियाकलाप से संसार रूपी पर्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी तरह वह जो परमेश्वर है वो ज्योति स्वरूप है और माया अंधकार स्वरूप है। और यही पूरे ब्रह्मांड में, अनंत कोटि सा ब्रह्मांड में प्रकाश रूप परमात्मा और अंधकार रूप महामाया व्याप्त है। और दोनों के संयोग से जीव रूपी सतरंगी संसार में
जीव उसका भोग करता है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, दैवी हैसा गुणमयी मैं माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरी माया दैवी यानी दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है और गुणमयी है, 3 गुणों से व्याप्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और माया ने यही तीनों गुण सारे अपने सांसारिक जीवों में दे रखा है और सारे सांसारिक जीव इन्हीं 3 गुणों में रमण करते हैं। और वह माया दुरत्यया यानी दुस्तर है, उसका पार पाना अत्यंत कठिन है, बस केवल वही व्यक्ति पार कर सकता है जो मामेव प्रपद्यन्ते, जो उस आत्मा की शरण में चला गया है, वही जान पाता है और उसको जानने के लिए एक उदाहरण देते हैं। हम मिठाई की दुकान पर जाते हैं, बोर्ड लगा रहता है मिठाई की दुकान, वहां जाकर मिठाई मांगते हैं, मिठाई वाला कहता है भैया कौन सी मिठाई चाहिए। यानी मिठाई मांगने पर मिठाई नहीं मिलती, उसने हर मिठाइयों का उपनाम रखा है और उन उपनाम से वो मिठाइयां जानी जाती हैं। किसी का नाम लड्डू है, किसी का पेड़ा है, किसी का बर्फी है, किसी का लाल मोहन है, अन्य बहुत से नाम हैं, उनसे वो जानी जाती है। लेकिन जो मूल चीज है सभी मिठाइयों में पड़ी है, जिसके कारण से वह मिठाई कही जाती है, वह चीनी है और एक ही बोरे की चीनी सब में पड़ी हुई है। लेकिन चीनी ने अपने को इतना अंतर्भूत कर लिया है कि वो खोजे नहीं मिलेगी। उसी तरह से जब हमने जन्म लिया था तो मेरा कोई नाम नहीं था, या केवल एक नाम था इंसान और एक ही धर्म था इंसानियत। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे माँ बाप ने हमारा एक उपनाम रख दिया और वह उपनाम इतना हावी हुआ कि उसी नाम को बनाने और उसी नाम को बचाने में हमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। जबकि वास्तविकता ये है कि उस उपनाम के पहले भी हम थे और उसको हम भूल गए और बाद में माया द्वारा दिए गए नाम से हम जाने जाने लगे, पहचाने जाने लगे और वही हमारा पूरा व्यक्तित्व बन गया। उसी तरह से जो हम हैं क्या, तो उसको भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय मास्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तेव च। अर्जुन, अहम आत्मा, हम जीव के अंदर बैठी हुई आत्मा मैं हूं और मैं सभी भूत प्राणियों के अंतर्गत अंतर्भूत हूं। मैं ही किसी जीव का आदि हूं, यानी उसका जन्म मेरे का मूल कारण मैं हूं, उसकी जवानी का मूल कारण मैं हूं और उसकी मृत्यु का भी मूल कारण मैं ही हूं। इसीलिए जो मैं मूल कारण हूं, तुम मुझे जानो, और उसको जानना भी इतना आसान नहीं है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहुना जन्मना मनते। माने उस हमारी परमात्मा को, परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं, और बहुत से जन्म लेने के बाद हम उस परमात्मा को जान पाते हैं। और जब जानते हैं तो क्या होता है, हम उसकी शरण में चले जाते हैं। और जब शरण में जाते हैं तो पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति, माने वह वासुदेव ही सब में व्याप्त है। और वासुदेव का मतलब क्या होता है, वह देव जो सभी भूत प्राणियों में आत्मा रूप में वास करता है, इसलिए वह वासुदेव कहलाता है। और वो सर्वम इति, वो सभी में व्याप्त है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, सब में वह व्याप्त है। जिस व्यक्ति ने इसको जान लिया सौ महात्मा सुदुर्लभ। और महात्मा का मतलब ये है कि वह जीव, वह व्यक्ति जिसने आत्मा के महात्म को जान लिया, वो महात्मा कहलाता है। और ऐसा महात्मा संसार में दुर्लभ है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने अंतर्गत अंतर्भूत आत्मा स्वरूप उस परमात्मा को जानना है, और जान करके उन्हीं की शरण ग्रहण करनी है, उन्हीं को समर्पित होना है। और जब हम उनको समर्पित हो जाएंगे, उनके अनुसार अपना जीवन, उनके निर्देशों के अनुसार अपना जीवन जीने लगेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।